अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान। बात करेंगे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हवाले से। आज बुध का दिन है। रावलाकोट में अगर बात करें तो 5 धरने बदस्तूर जारी हैं। बड़ी तादाद में मर्द, ख़वातीन, नौजवान वहाँ पे इस वक्त तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुज़ाकरात, बैकडोर मुज़ाकरात की क्या इतलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होने वाले जलसे के हवाले से बात करेंगे कि जहाँ पे वही पुरानी रवायती, जैसे एक मद्दारी जो लोग हैं वो अपने इर्द गिर्द लोगों को घेरने के लिए करते हैं, तो इन्होंने कोशिश की। और ये भी आपको कुछ मनाज़र दिखाएंगे। ये वीडियो आप देखिए कि जहाँ पे, चूँकि हमारा भी इसी कैमरे के साथ, इसी वीडियो के साथ ताल्लुक़ है, एक तवील वक्त से यही करते आ रहे हैं। तो आपके पास ये वीडियो आई है जो आप देखें कि बैक से जहाँ पे मरीम नवाज़ ख़िताब कर रही हैं और वहाँ से शूट की गई है। और उसको ज़रा इस वीडियो को आप मुलाहिज़ा करें कि किस तरह ये वीडियो जो है दिखा रही है कि कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ पे हज़ारों लोग होते थे इनके पास, जहाँ पे मियाँ साहब आए, बिलावल साहब आए, लेकिन आपने देख लिया कि मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बैडली उन्होंने एक्सपोज़ किया। दूसरी जानिब जो है, अब क्या ऐलानात किए मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मोटरवे या होनी चाहिए, और ग्रीन बसेस का मरीम साहिबा ने और नवाज़ साहब, शरीफ साहब ने बात की। लेकिन फिर इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब ने एक बात की कि एक ग्रां से लोग जो है मरीज़ों को उठा के यहाँ ले आते हैं, यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं। तो यही तो जमायत अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं। लेकिन इसके आने से पहले मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि आप अंदाज़ा लगा लें कि इन हुक्मरानों को इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है, यानी इन अवाम से इनका कोई सरोकार नहीं है। जहाँ पे लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन बुनियादी मुतालबात में से एक बात भी नहीं हुई कि लोगों, आपका इंटरनेट बंद हुआ है। मुस्लिम लीग नून के लोगों, क्या आपसे मैं कहूँ कि आपके हुक्मरानों ने इतना नहीं कहा कि यार आपके साथ जो हुआ है ये जुल्म हो रहा है, इंटरनेट बंद है, खुराक बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, दुकानें बंद हैं। लेकिन एक बात तक उन्होंने नहीं की। इनकी इग्नोरेंस देखें और आवाम के साथ मोहब्बत देखें। अब ज़रा आते हैं कि उसमें लोग कितने शामिल थे। बड़ी तादाद में मैसिवली फुटेजेस इस पे लोगों ने डाली कि हज़ारा और एबटाबाद से चंद एक लोग लाए, और फिर चंद एक मुजफ्फराबाद से भी अपनी पार्टी के, जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद के लीडरशिप इनकी। लेकिन वो देखें कि ये बैक डोर जो शॉट है, आप इस पे देखें, दरमियान में आपने मीडिया को खड़ा करके 100-200 बंदे को भी आप फुटेज बना के तो आप हज़ारों दिखाने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं चलेगा। अभी एक बच्चे को, आप अनफॉर्चुनेटली इनके साथ क्या हुआ देखें कि बच्चे को बुलाया जाता है, 5,000 रुपये उसको दे के उससे नारे मरवाए जाते हैं, और फिर आखिर उसका सच अंदर से निकला। मेरा वीर तेरा वीर के नारे भी उसने लगाए। मेरा वीर, तेरा वीर, मेरा वीर। जी? शोकनवाल मिस शकुनवाद मीर साहब, वो इधर ही आप इधर जा रहे हैं? उनके मिलने सर उन्हें मिलने क्यों? अपना वीडियो बनानी है। वीडियो बनानी है, तस्वीर बनानी है। तो शकुनवाद मीर साहब की क्यों तस्वीर बनाना चाह रहे हो? सर वो अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे सर। लगते हैं, प्यारे लगते हैं। यस कोई एक जुमला बोले ना शकुनवाद मीर साहब के लिए। सर, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। देखें, सेहत कार्ड उन्होंने हमारे लिए इतना मुफ्त का बनाया, और आटा चावल उन्होंने हमें सस्ता करके दिया, बिजली उन्होंने हमारी सस्ती किया। और कौन सा बंदा इतनी कुछ हमारे साथ तो साथ देने वाला। आप किधर से आए शकुनवाद मीर साहब के मिलने के लिए? ये अपना सर। ऑपरेटर से। तो मोहब्बत है शौकत साहब से? यस सर। आओ मैं आपको मिलवाता हूँ। सर ये बंदा मुझे परेशान रोड के पास मिलता है, छोटा है, तो कहता है शौकत साहब से मुझे मिलवाओ। फिर मैंने इसका इंटरव्यू भी किया है। और आप अंदाज़ा लगा लें कि इनके ड्रामेबाजी आप देखें। और मरियम साहिबा की वही जो उनका उनका जो फैब्रिकेटेड जो उनकी एक ड्रामेबाजी होती है, उसको देखें जो उन्होंने की। वो बाबा जी कोई बेचारे झूम रहे हैं, गरीब गुरबत के मारे हुए, कोई क्या बता, इनके चाहने वाले, उनको स्टेज पे बुलाया जाता है। फिर सफदर साहब जैसे कैप्टन साहब उसको कैसे शेकिंग करके और उसको धक्के दे के कह रहे हैं कि या उन बाबा जी को कि आप नाचें, और वो वहाँ पे अपना नाचना दोबारा शुरू करते हैं। और अब अंदाज़ा लगा लें कि उसमें कहते हैं जी कि हमने ग्रीन बसें चलानी है। पूरे आज़ाद कश्मीर में
रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आप पहले देखें कि मुजफ्फराबाद में 50 गाड़ी दाखिल हो जाए तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि ट्रैफिक जाम हो जाती है, पार्किंग नहीं है, पूरे आज़ाद कश्मीर में पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, पूरे आज़ाद कश्मीर के शहरों में कहीं पे आपको इंतज़ार गाहें इनकी तरफ से दी गई नहीं मिलेंगी। आज़ाद कश्मीर में आप देखें कि कहीं पे भी जो है पब्लिक पार्क आपको नहीं मिलेंगे, फर्स्ट एड के सेंटर नहीं। और ख़ुद एतराफ़ करते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब कि ग्रां से लोग ले आते हैं इलाज करवाने के लिए कंधों पे उठा के और उनको रावलपिंडी रेफ़र कर दिया जाता है और वो मर जाते हैं। और आपको याद होगा कि पूरे आज़ाद कश्मीर में हार्ट यानी दिल का इलाज नहीं है, गुर्दों का नहीं है, यहाँ तक कि सांप के काटने के और वैक्सीन मौजूद नहीं होती। और रावलपिंडी कई एक केस होते हैं, वो नीलम से आए हुए या पुंछ से आए हुए, कोहटा से आए हुए, सुधनौती के इलाकों से, और उनको रेफ़र करते हैं और वो लोग मर जाते हैं। कई एक केसेस रिपोर्ट होते हैं हर साल। इसके साथ साथ कुत्ते के वैक्सीन काटने की अक्सर हॉस्पिटल्स में वैक्सीन मौजूद नहीं है और उसकी वजह से रेफ़र सेंटर्स बनाए हुए इन्होंने। इसी तरह आप देखें कि डिलीवरी के जो केसेस हैं तो हमारे लोग जो है, ख़वातीन जो है, उनको रेफ़र किया जाता है पिंडी, कोहटा या इस्लामाबाद में। तो यानी कि उन 38 नुकात में से किसी एक पे भी इन लोगों ने बात नहीं की। और मियाँ साहब कैसे कह रहे हैं कि हम आएंगे तो देंगे। भाई आपकी इससे क्या 60-70 साल से आप ही हुक्मरानी कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी दीगर अपोजिट पार्टियां जो वो भी दावेदार कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता 5 साल हुकूमत गुजारी और उसमें क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए, और ये मुजफ्फराबाद के लोगों का इनके खिलाफ रेफरेंडम है, यहाँ लोग नहीं निकले इनके लिए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके झूठे प्रोग्राम्स और झूठे वादे और दावे ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए कि पूरे आज़ाद कश्मीर में इन्होंने कहा जी कि स्केजुअल करते हैं इंतखाबात के अमल को। अब उन्होंने जो मरहला वाइज करवाने का प्रोग्राम किया तो 27 को, और मुझे ये लगता है कि जो मुज़ाकरात का मामला है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, इस वक्त तक कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई। तो अगर ये मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं होता तो 23 यानी कल को इन्होंने दोबारा लोगों को जमा होने की, शोहदा की याद में होने की बात की है। और 23 तारीख को अगरचे ये या कहीं 24 को ये ऐलान किया जाता है 27 का या 26 का लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की तरफ, तो 27 को चूँकि मीरपुर में 27 जुलाई को वहाँ पे जहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो वहाँ से अगर काफ़िले निकल आते हैं यहाँ पे और यहाँ से मुजफ्फराबाद मूव करते हैं 2 अगस्त को, मुजफ्फराबाद में इंतखाबात हैं और पुंछ में तो भाई तसव्वुर नहीं है कि ये हज़ारों लाखों लोग मुजफ्फराबाद शिफ्ट हो जाए। पुंछ में वो गैरतमंद माएँ बहनें लोग आज जहाँ पे इन लोगों को चूड़ियाँ भेज रहे हैं और इनके आगे खड़े हुए हैं सील सप्लाई हुई दीवार, और ये कैंपेन नहीं कर सके, तो ये लग नहीं रहा कि ये इलेक्शन किस जानिब जाएंगे। अगर इलेक्शन कमिश्नर के आप उस ज़ाब्ता अखलाक को देखें तो सिक्योरिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, उसके बाद ये माहौल प्रोवाइड करना, कैंपेन, ये सारा उसकी ज़िम्मेदारी थी और कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी जानिब आप देखें कि चौधरी यासीन साहब ने जनाब एक ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर को कि इसके इंटरनेट सर्विस फौरी तौर पर बहाल की जाए, चूँकि उनकी कैंपेन नहीं हो रही है, उसमें रुकावट आई हुई है। और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों आप देखें कि ये पाकिस्तानी मीडिया को वो पड़ी हुई है कि इंडिया के अंदर जब वो जो काकरूज पार्टी है उस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर ली और जुल्म हो गया, फलां हो गया। हाँ, हम मानते हैं, बिल्कुल हर राय एवरीवन हैज़ टू राइट कि वो प्रोटेस्ट करे, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये उनका बेसिक फंडामेंटल राइट है। आपने क्या किया? बेसिक हुकूक मांगने वालों को आपने 50 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया, सैकड़ों को गायब किया, सैकड़ों को आपने जो है वो कैद कर रखा हुआ है। तो दोस्तों ये इनकी आप ड्रामेबाजियाँ आप देखें कि किस तरह ये हिपोक्रेसी कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये फारूक हैदर साहब का क्लिप जो है वो हामिद मीर साहब ने चलाया कि 2016 में जब उनसे इंटरव्यू करते हुए बात की थी लाहौर की उस सीट के जहां पे महाजन नशिस्तों पे पीटीआई का कैंडिडेट जीता था, तो फारूक हैदर साहब ने क्या कहा था ज़रा आप भी सुन लें। और कहा था मैं वज़ीर आज़म बन गया तो ये सारे जाली वोट हैं और इसको मैं दोबारा पता नहीं क्या करवाऊंगा और ख़त्म करूंगा, फलां करूंगा। ज़रा ये क्लिप सुने और इनकी हिपोक्रेसी करें। अगर यही बात जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है तो उन पर रिगिंग और पता नहीं क्या क्या कश्मीर दुश्मन और मसला कश्मीर की खराबी होती है। और ज़रा ये क्लिप सुने, इसके बाद बात करते हैं। तो मुझे याद आ गया कि जब कुछ साल पहले नवाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे तो हम ट्रांसमिशन कर रहे थे अपने शो पे। मेरे साथ राजा फारूक हैदर साहब थे जो कि आज नवाज शरीफ साहब के साथ ही खड़े थे, और सरदार अतीक अहमद खान साहब थे जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे हैं। तो एक सीट का रिज़ल्ट आया जो रेफ्यूजी सीट थी, तो उस रिज़ल्ट पे जो मैंने तबसरा किया तो राजा फारूक हैदर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं और आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, उन्होंने ज़रा क्या कहा ज़रा ये सुन लीजिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के जो नतायज का पहला मरहला है उसमें एक नतीजा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो नतीजा जो है वो लाहौर का है, जहां पर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दीवान महिउद्दीन जीत गए हैं और उनके तकरीबन 1680 से ज्यादा वोट थे और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे गुलाम अब्बास मीर, उनके 945 वोट थे। ये मुकम्मल नतीजा है। यहां पर टोटल वोट 3000 थे। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है कि शहर का नाम लाहौर है, इस लाहौर से ताल्लुक है वजीर आजम नवाज शरीफ का, लेकिन इसी शहर के जो कश्मीरी वोट हैं वो पीटीआई के पास चले गए और पीटीआई यहां से जीत गई। ये बताइए कि आपके हल्के की क्या सूरत है, अभी तक आपके पास क्या रिजल्ट आया है? पहले मीर साहब मैं लाहौर की बात सुन रहा था जी। बात यह है कि ये दीवान साहब जो जीते हैं, मैं आज भी कहता हूं कि जो वैली के जो वोट हैं इनको अगर मेरी हुकूमत बनी, अगर मैं वज़ीर आज़म हुआ तो मैं ये सारे महाजरीन के स्ट्रेचर कैंसिल करवा के दोबारा बनवाऊंगा। ये साथ मतलब अक्सरियत से जाली वोटों की है। मैं आज भी ये बात करता हूं। चले ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जानिब आप देखें कि पेशावर के अंदर उस हलके में जहाँ पे है ही तीन वोट मेरे ख्याल में 17 या 18 पोलिंग स्टेशंस पे और 20 से ज़ायद अमला उन पोलिंग स्टेशंस पे है। मतलब हम तो यही कहते रहे कि पाकिस्तानियों, ये दुनिया वालों, ये हालात है कि जहाँ पे महाजरीन के नाम पे रिगिंग है, महाजरीन के नाम पे ख़जाने पे बोझ है, महाजरीन इस पे मसला कश्मीर या कश्मीरियों से जो पाकिस्तान में हमारे भाई बहन हैं उनसे क्या दुश्मनी भाई, कोई दुश्मनी नहीं है। ये महाजरीन के नाम पे उन हमारे महाजर पाकिस्तानी कश्मीरियों को, आबाद कश्मीरियों को कुछ भी नहीं मिल रहा। ये सिर्फ इनकी अय्याशियां बनी हुई हैं। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब का भी एक क्लिप आप ज़रा मुलाहिजा करें। आई थिंक मुजफ्फराबाद में कहीं कैंपेन के दौरान ये कर रहे हैं कि मंगला डैम में 3 रुपये फी यूनिट बिजली वाला मुतालबा 60 साल से होता आ रहा था, तो नून लीग ने पूरा किया, शहबाज शरीफ ने पूरा किया। अब इनका आप देखें कि ये मायदा था, 60 साल से ज़ायद वक्त हो गया है कि मीरपुर के लोगों को फ्री बिजली दी जाएगी और बाकियों को जो है वो सस्ती बिजली प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन 60 सालों से इन्होंने जो है पाकिस्तान से भी महंगी बिजली कश्मीरियों को दी, कई तरह के इनसे चार्जेस लेते रहे। और जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बज़ोर ताकत अपनी इन मुतालबात मनवाए और अब अपने क्रेडिट जो है कह रहे हैं कि हमने अभी आके, और इनकी 5 साल गवर्नमेंट रही, उससे पहले कई बार गवर्नमेंट रही, इनके अपने लोग मौजूद हैं, कभी बात तक नहीं की, यानी अय्याशियां करते रहे। लेकिन 60 सालों के बाद जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात आई तो अब इलेक्शन कैंपेन के दौरान जाके ये कैश करवा रहे हैं कि ये 60 साल पुराना मुतालबा जी हमने माना है। तो भाई 60 साल जो आपने एक्सप्लॉइट किया है, हुकूमत पाकिस्तान ने इसके जो चार्जेस लिए हैं उनका हिसाब किताब कौन करेगा? जरा ये क्लिप सुने आप। मंगला डैम का मुआहदा हुआ था आज से कोई 60 साल पहले कि जी आजाद कश्मीर में बिजली का रेट वही होगा जितने में वो पैदा होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी मंगला डैम से। ये 60 साल बाद मुतालबा तो ये 60 साल से होता आ रहा था। ये पूरा किसने किया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूरा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने पूरा किया। मियां नवाज शरीफ की हदायत पे, उनके हुक्म पे पूरा किया। जी दोस्तों, अब आप देखिए कि इनकी ये जो चालबाजियां हैं कश्मीरियों के, जाके कश्मीरियों आपको पूछना पड़ेगा इनसे कि हमारे एक जानिब आपने लाशें नहीं दी, एक जानिब जो है हमारे शोहदा जो है आपने शहीद कर दिए हुए नौजवान, एक जानिब जो हमारे हज़ारों लोग रावलाकोट में बैठे हुए, किस मुंह से आप आके ये वोट मांग रहे हैं? तो दूसरी जानिब अहले सुन्नत पलंदरी के उलमा ने वहाँ पे इलेक्शन के रोकने का मुतालबा किया है, कहा है कि पुरअमन माहौल फराहम किया जाए लोगों को, और पूरे पुंछ के अंदर कहीं पे भी कैंपेन जो है जहाँ पे कुछ छुप छुप के लोग व्हाट्सएप के ज़रिए भी जा रहे हैं तो उनको बहुत रेजिस्टेंस का सामना है। वहाँ के मज़ामतकार जो है, आम लोग, ना कहीं मीटिंग्स हो रही है, ना कोई जलसे हो रहे हैं, ना कहीं प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो चंद एक छुप छुपा के कर रहे हैं उनको भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जो है, अगर यही इलेक्शन जो मरहला वाइज किए गए हैं तो 27 को अगर लॉन्ग मार्च की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ऐलान करती है, 27 को मीरपुर में इलेक्शन है, वो काफ़िले अगर मीरपुर से निकल के आते हैं, बड़ी तादाद वहाँ से निकलती है और मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च किया जाता है, तो 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन कैसे होंगे? और पुंछ में तसव्वुर नहीं है कि पीछे ख़वातीन, बच्चे ये इस कदर मज़ामतकार हैं कि भाई आप वहाँ की ख़वातीन, बच्चे और पीछे बुज़ुर्ग ही इसमें इस रेफरेंडम जो आपके ख़िलाफ़ किया गया हुआ है तो इसके लिए काफ़ी है। तो इलेक्शन कमिश्नर का ये ज़ाब्ता अखलाक या उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि पुरअमन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, सिक्योरिटी लोगों को देना, लोगों की राय के साथ इलेक्शन करवाना। लेकिन ये क्या लोगों की राय है कि लाखों लोग जो है वो एहतजाज पे
उनकी बातें मानने के बजाय। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे फर्स्ट एड नहीं है, जहाँ पे वाशरूम्स नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि सहूलियात का फुकदान है। और मियाँ साहब यहाँ पे आके लोगों को ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तो मोटरवे बनाएंगे। मोटरवे तो आपने पलंदरी में भी जब आए थे तो एक्सप्रेसवे और मोटरवे के ऐलान किए थे, और पता नहीं कहीं एक और ऐलान किए थे आज से 15, 18, 20 साल पहले, कुछ भी नहीं हुआ। और कई हज़ारों इसी तरह के ऐलान करते हैं जैसे इलेक्शन आते हैं। दोस्तों अच्छा, इलेक्शन आते हैं तो इनका मदारीपन आप चेक करें कि लोगों को कैसे कैसे बुला रहे होते हैं, बुसला रहे होते हैं और दलासा दे के उनको मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, गिल्ले और मिनते और तरले कर रहे होते हैं। तो बहरहाल कश्मीरियों का रेफरेंडम है मुजफ्फराबाद में। मुस्लिम लीग नून का ये जो फ्लॉप प्रोग्राम है, ये फुटेज आप ज़रा देखें। ये कई एक लोगों ने इस पे वीडियोस डाली कि एबटाबाद मनसरा से बसों की बस से भर के ये लाए, और जहाँ पे आप देखें कि मुजफ्फराबाद के लोगों आपको सलूट है। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पे आज़ाद कश्मीर में कैंपेन्स में कुछ एक लोग जो सहूलतकार वहाँ पे शामिल हैं, तो उनको भी गैरत करनी चाहिए कि हमारे कश्मीरियों को खून बहाया गया, कश्मीर के लोग डिटेन हैं, कश्मीर के लोगों को पाबंद सलासुल किया गया, कश्मीर के लोगों को कैद किया गया हुआ है। हज़ारों लोगों को आप कैद करके आप इलेक्शन करवा दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों ये जो इन लोगों की एक्सप्लाइटेशंस हैं, तो इसका और एक और प्रेडिक्ट मैं करता चलूँ कि चूँकि ये खुद लड़के मरेंगे, अजवा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, अगर इन हालात में ये इलेक्शन करवा के अगर ये कामयाब होते हैं, फ़ज़ाओं से आते हुए 32 जो इनका फार्म है उसको 32 नंबर फार्म अगर भर देते हैं, कुछ अपने मर्जी का टर्न आउट ले आते हैं, तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये बुरी तरह लड़ेंगे। और फिर ये पॉलिटिशियन आके ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ फ्यूचर में मुझे बैठते हुए नजर आ रहे हैं, इस वजह से कि भाई जहाँ पे वो मुख्तदरा और फैसला साज जहाँ पे एक जमात नून लीग को लेके आना चाहते हैं, तो पीपल्स पार्टी फिर बिल्ली थैले से बाहर आएगी, फिर इनको भी हुकूक नजर आएंगे, फिर इनकी भी बातें। अभी तो चुप है ना जी कि गवर्नमेंट है और फलाएं फलाएं, आप देखिएगा कि कमिंग सून क्या नताइज निकलते हैं, कैसे निकलेंगे। और फिर ये अपने अभी भी आजकल लड़ रहे हैं, शदीद इल्ज़ामात लगा रहे हैं एक दूसरे पे, यानी कि अखलाकी कदरों से भी नीचे जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि ये माहौल जो है इनका आपस में एक टकराव की सूरत में आएगा, और नई होने आने वाली असम्बली जो है सवाए क्राइसिस के, सवाए लड़ाइयों के, सवाए जो है अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात नहीं पूरे किए जाते तो अगली असम्बली भी इन्हीं क्राइसिस का, बल्कि इससे बदतर क्राइसिस का शिकार मुझे होती नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो है लाखों लोग जब लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे, तो इस सूरत में फतह जो है या कामयाबी जो है सिर्फ इन्हीं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की ही इसलिए होगी कि ये खालिसतन मुतालबात जो है अवाम के हैं। और दोस्तों जहाँ जहाँ ये इलेक्शन लड़ने वाले आपके पास पहुँचते हैं, ये आपका कौमी फरीज़ा है, ये आप पे ऊपर फ़र्ज़ है कि अपने उन शहदा और इन्होंने जो ब्लड शेड किया है, जो वहाँ पे अनसर्टनिटी का जो माहौल है, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।